हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। संथाल परगना की तीनों सीटों पर 67.95% वोटिंग। दुमका में सर्वाधिक 69.89% मतदान। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की तीनों लोकसभा सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल में मतदान खत्म हो गया है। झमाझम बारिश और दोपहर में कड़ी धूप के बावजूद संथाल परगना के मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की है। शाम 5 बजे तक के चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक संथाल परगना की तीनों सीटों पर 67.95% वोटिंग हुई है। हालांकि अभी इसमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। सबसे अधिक वोट दुमका लोकसभा क्षेत्र में पड़ा है। यहाँ 69.89% वोटरों ने वोट किया है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 67.24% और राजमहल लोकसभा क्षेत्र में 66.98% वोटिंग हुई है। पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। 2019 के मतदान के आंकड़े को देखें तो गोड्डा में 69.57%, दुमका में 73.43% और राजमहल में 72.05% वोटिंग हुई थी। नेशनल हाईवे से 50 फीट नीचे गिरी तेज रफ्तार कार, एक की मौत और 2 घायल। इचागढ़ तमाड़ के निकट रांची टाटा NH-33 पर एक तेज रफ्तार कार पलटकर 50 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में एक की मौत हो गई। कार पर 3 लोग सवार थे। मृतक का नाम लक्की कुमार यादव बताया गया है। वहीं कार पर सवार 2 लोग घायल हो गए। इनका नाम आयुष दुबे और अंकित यादव बताया गया है। दोनों की आयु क्रमशः 23 और 29 वर्ष बताई गई है। तीनों युवक सोनारी जमशेदपुर के निवासी बताए जाते हैं। मिली खबर के मुताबिक घटना इचागढ़ तमाड़ के समीप शाम करीब 5 बजे की है। जानकारी के अनुसार सभी तीनों लोग अपने संबंधी को रांची एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस जमशेदपुर जा रहे थे। तेज रफ्तार होने के कारण कार सड़क की रेलिंग को तोड़ते हुए 50 फीट नीचे जा गिरी। इस बीच कार 3 बार पलट गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार के नीचे गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर घायलों को निकाला। तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से दोनों घायल को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। इधर मृतक लक्की यादव का शव भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और इसे थाने ले आई है। शव को रविवार को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा जाएगा। रांची में अपराधियों के बीच तबाड़तोड़ फायरिंग, बाहर खेल रहे बच्चे को लगी गोली। रांची के डोरांडा इलाके में 2 अपराधियों के बीच हुई गोलीबारी में एक बच्चा घायल हो गया। गोलीबारी की वारदात डोरांडा के मिस्त्री मोहल्ला में हुई। घायल बच्चे का इलाज रिम्स अस्पताल में चल रहा। डोरांडा थाना प्रभारी आनंद किशोर ने बताया कि पुरानी अदावत में कुछ आपराधिक तत्वों के बीच आपस में झड़प हुई। इसी दौरान एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें पास में ही खेल रहे एक बच्चे की पैर में गोली लग गई। घायल बच्चे को इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे के पैर से गोली निकाल दी। उसके बाद बच्चे को बेहतर इलाज के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया गया। घायल बच्चे की स्थिति पूरी तरह से खतरे से बाहर है। डोरांडा पुलिस के अनुसार फायरिंग करने वाले अपराधियों की पहचान कर ली गई है। फायरिंग करने वाले में सैफ, सकीब और संजर का नाम आ रहा। तीनों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इंडिया ब्लॉक की बैठक खत्म, मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा 295 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद शनिवार को इंडिया अलायंस की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। बैठक में इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेता शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने फैसला किया कि वो एग्जिट पोल चर्चा में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष के नेता भी बैठक में हिस्सा लिए थे। बैठक में सोनिया गांधी, एनसीपी के नेता शरद पवार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के सीएम चंपा सोरेन, जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, डीएमके नेता TR बालू, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई और नेता शामिल हुए थे। मिट्टी खुदाई के दौरान हादसा, 2 की मौत, कई लोगों को बचाया गया।
रांची के बेड़ो इलाके में मिट्टी खुदाई के दौरान हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मिली जानकारी के अनुसार इलाके में व्हाइट मिट्टी की कटाई चल रही थी। इसी दौरान जमीन धंस गई, जिसमें कई लोग दब गए। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा ही तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। इसमें 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के बोदो गांव में मिट्टी खुदाई का कार्य पिछले 2 दिनों से चल रहा था, जिसमें ग्रामीण बड़ी संख्या में खुदाई के कार्य में लगे हुए थे। खुदाई के दौरान ही अचानक मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इस घटना में मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहे 4 लोग अंदर ही दब गए। स्थानीय लोगों ने पहले खुद से बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी मिलने के बाद बेड़ो बीडीओ, सीओ और बेड़ो थाना प्रभारी भी जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और मिट्टी के अंदर दबे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इस हादसे में 2 की दर्दनाक मौत हो गई। बेड़ो थाना प्रभारी प्रताप मिंज ने बताया कि 2 लोगों को जमीन के अंदर से सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। दोनों मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया गया है। कोडरमा में सरकारी योजनाओं की राशि का दुरुपयोग, आंधी बारिश में भरभरा कर गिर गई निर्माणाधीन पानी की टंकी। कोडरमा में सरकारी योजना की राशि का दुरुपयोग साफ तौर पर देखने को मिला, जब शनिवार को एक निर्माणाधीन पानी की टंकी बारिश के कारण भरभरा कर नीचे गिर गई। इस टंकी का निर्माण नल जल योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से हो रही थी, लेकिन मानसून से पहले ही यह नीचे गिर गई। टंकी की ऊंचाई लगभग 24 मीटर थी। गनीमत रही कि टंकी के आसपास कोई भी नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। दरअसल कोडरमा और इसके आसपास के इलाकों में शनिवार दोपहर 2 बजे से ही बारिश हो रही थी। इस दौरान डोमचांच प्रखंड के कुंडी धनवार पंचायत के नीमाडी गांव में बड़ी घटना हुई। हुआ ये कि नल जल योजना के तहत बन रही पानी की टंकी हल्की बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह भरभरा कर नीचे गिर गई। इस टंकी का निर्माण लाखों रुपए की लागत से हो रही थी। इस घटना के बाद लोगों ने इसके निर्माण पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पानी टंकी गिरने की घटना के बाद गांव के लोगों ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने इसके निर्माण पर सवाल खड़े करते हुए आक्रोश व्यक्त की है। उनका कहना था कि इसका निर्माण लाखों रुपए की लागत से हो रहा था, लेकिन इसका निर्माण करते समय गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और यह गिर गया। लोगों ने इसके पीछे सरकारी राशि के गबन की आशंका जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब यह टंकी की हालत पहली बारिश में खराब हो गई तो गुणवत्ता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लोगों ने प्रशासन से जांच की मांग करते हुए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। धनबाद में बिजली काटे जाने से भड़के ग्रामीण, मधुबन थाने पर असामाजिक तत्वों ने की बमबाजी व फायरिंग, कई लोग घायल। बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र की 14 नंबर फीडर से काटी गई बिजली बहाल कराने को लेकर करीब 15,000 लोग आक्रोशित हो गए। शनिवार की दोपहर बिजली बहाल कराने के लिए 10 से 15 गांव के साथ साथ सैकड़ों कॉलोनी वासियों ने मधुबन थाने का घेराव कर दिया। सभी लोग बिजली बहाल करने व दूसरों की बिजली काटने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। करीब 1 घंटे बाद बिजली काटने वाले युवक के गिरोह ने नकाब पहनकर मधुबन थाने पर हमला बोल दिया। कई राउंड फायरिंग व बमबाजी करते हुए थाने की ओर बढ़ने लगे। इससे खुद पुलिस वाले जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। पथराव में एक पुलिसकर्मी सहित कई लोग जख्मी हो गए। महोदा सर्किल इंस्पेक्टर के सामने फायरिंग की गई, मगर पुलिस मुखदर्शक बनी रही। घटना से यहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। संयोग रहा कि धरना दे रहे लोग थाना के अंदर थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर धनबाद के ग्रामीण एसपी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। लोगों ने बताया कि 14 नंबर फीडर की बिजली खरखरी बस्ती के कुछ असामाजिक तत्वों ने काट दी है। इससे 15,000 की आबादी प्रभावित है और कंपनी का उत्पादन बंद है। इस भीषण गर्मी में जनहित में बिजली पानी काट देना उचित नहीं है। फिलहाल यहाँ माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लोगों ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। बता दें कि गुरुवार की रात आंधी तूफान में बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। इस इलाके में 14 व 16 नंबर फीडर से बिजली मधुबन डीजी से आता है। शुक्रवार की शाम को बिजली 14 नंबर फीडर में बहाल हो गई, लेकिन 16 नंबर की बिजली का पोल मधुबन में क्षतिग्रस्त हो जाने से बहाल नहीं हो सकी। इस कारण खरखरी बस्ती व अन्य जगहों के युवकों ने खरखरी सब स्टेशन में 14 नंबर की बिजली काट दी। इन लोगों का कहना था कि जब तक 16 नंबर की बिजली नहीं आती तब तक 14 नंबर की बिजली भी कटी रहेगी। इस बात की जानकारी होने पर शुक्रवार की देर रात को ही कई गांव के कुछ युवक खरखरी पहुंचे और काटी गई बिजली को बहाल को लेकर गाली गलौज के साथ मारपीट तक की गई। गिरिडीह के पीर टांड से पंचायत सचिव मंसूर आलम 3,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऐसे दबोचा। धनबाद की एंटी करप्शन ब्यूरो एससीबी की टीम ने शनिवार को गिरिडीह जिले के
पीरटांड में कार्रवाई की और 3,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पंचायत सचिव मंसूर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद एससीबी की टीम उसे लेकर गिरिडीह चली गई और पूछताछ कर रही है। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड मुख्यालय में पदस्थापित पंचायत सचिव को धनबाद से आई एससीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 3,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पंचायत सचिव का नाम मंसूर आलम है। एससीबी की टीम से रिश्वत को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच के बाद मामला सही पाया गया। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाए और 3,000 रुपये रिश्वत लेते पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया। एससीबी की टीम ने पंचायत सचिव मंसूर आलम को गिरफ्तार कर अपने साथ गिरिडीह ले गई है। इधर एससीबी की इस कार्रवाई के बाद प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। झारखंड के एक और मंत्री जाएंगे जेल। सरयू राव ने सबूतों के साथ ईडी को भेजा आरोप पत्र। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राव ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ प्रमाण सहित एक आरोप पत्र प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक को भेजा है। इसमें मांग की गई कि बन्ना गुप्ता के धन शोधन एवं आय से अधिक संपत्ति की जांच कराई जाए। आरोप पत्र में उल्लेखित 10 बिंदुओं के माध्यम से कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री के आचरण के कारण सरकारी खजाने को भारी चपत लगी है। इनमें एम्बुलेंस और अस्पतालों के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद में अनियमितता बरतना, अनअधिकृत रूप से चिकित्सकों, सिविल सर्जनों एवं अन्य वरिष्ठ चिकित्सक पदाधिकारियों का तबादला करना तथा आयुष्मान योजना से आच्छादित अस्पतालों के साथ साठगांठ के लिए निःशुल्क सहयोग करने वाले परामर्शी की बहाली करना आदि आरोपों का जिक्र प्रवर्तन निदेशालय को प्रेषित आरोप पत्र में है। सरयू राव ने कहा कि यदि इन आरोपों की जांच प्रवर्तन निदेशालय करता है तो अवैध धन का खुलासा होगा और आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग में हुई अनियमितताएं सामने आएगी। नीलांचल एक्सप्रेस पर रेलवे का तार टूटकर गिरा, एक की मौत। जमशेदपुर के चांडिलमुरी रेलखंड के सुइसा और तिरलडी के बीच रेलवे की बिजली की तार ट्रेन में गिरने से घटना हुई है। नीलांचल एक्सप्रेस में ट्रेन का ओवरलोड तार टूटकर ट्रेन पर गिर गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को पश्चिम बंगाल के बागमुंडी सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाएगा। अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा। बताया जा रहा कि उड़ीसा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली ट्रेन नीलांचल एक्सप्रेस पर ओवरलोड तार टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कहा जा रहा था कि ओवरलोड तार टूटने की वजह से 40 यात्री झुलस गए हैं, लेकिन रेलवे ने इसका खंडन नहीं किया है। रांची रेल मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि ट्रेन की गेट पर बैठे 2 यात्रियों को चोटें आई है। इस संबंध में ट्रेन में सवार यात्री संतोष ने बताया कि सुइसा रेलवे स्टेशन के बाद ट्रेन में जोरदार आवाज हुआ। आवाज होने के बाद करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेन रुक गई। बताया गया कि ट्रेन के ऊपर पेंट्री तार गिर गया है। इस घटना में ट्रेन में सवार 2 यात्रियों को चोटें आई है। एक यात्री का चेहरा फट गया जबकि दूसरे यात्री का सिर फट गया। बताया कि घटना में 1 घंटे बाद पुलिस गाड़ी से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाएगा। समय पर अस्पताल नहीं ले जाने की वजह से यात्री का बहुत खून बह गया। सीनियर डीसीएम ने कहा कि यह तार वहां चल रहे डेवलपमेंट कार्य के कारण पहले से था या फिर चलती ट्रेन पर टूटकर गिरा या किसी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, इसकी जाँच की जा रही। से सारे यात्री पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक यात्री की हालत गंभीर है। तार चलती ट्रेन पर गिरी जिसकी चपेट में दोनों यात्री आए थे। इसके बाद ट्रेन को लोगों ने रोका और सारे यात्रियों को उतार लिया गया। निशिकांत दुबे ने डाला वोट, झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से जीत का किया दावा। गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी वोट डाला। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का दावा किया। साथ ही राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन द्वारा पीएम का चेहरा बनाए जाने की चल रही बातों को लेकर उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी चुनाव जीत जाए, वे चुनाव हारकर पीएम नहीं बन सकते। वोट डालने से पहले निशिकांत दुबे ने सबसे पहले देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीत गोड्डा में होगी। गढ़वा में 4 वर्दीधारी नक्सली पकड़े गए, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की थी साजिश। गढ़वा जिले के रामकंडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जंगल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ वर्दीधारी नक्सली आराम कर रहे थे। तभी पुलिस अधीक्षक गढ़वा दीपक पांडे को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद 4 थानों की पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से घेर कर नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। जिसके बाद चारों नक्सली ने सरेंडर करते ही पुलिस ने चारों नक्सली के हाथ बांध दिए और किसी अज्ञात
स्थल पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार रमकंडा थाना क्षेत्र के हरहे गांव के ठोंका पानी से 4 वर्दीधारी नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। सूचना के आधार पर रमकंडा रंका पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बताया गया कि बीती रात रमकंडा के हरहे क्षेत्र में नक्सलियों की वर्दी में 4 नक्सली पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि नक्सली हरहे के ठोंगा पानी जंगल में आराम कर रहे थे। इसकी गुप्त सूचना मिलने पर रंका रमकंडा की पुलिस ने उन्हें घेर कर दबोच लिया। हालांकि इस दौरान फायरिंग नहीं हुई। वहीं नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। सरेंडर किए जाने के बाद पुलिस ने उनके हाथ बांधकर उनसे पूछताछ की, वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि उक्त नक्सली मंझी आंव क्षेत्र के बताए जाते हैं। दरअसल जिस इलाके से संदिग्ध लोग को पकड़े गए हैं वह इलाका प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जन्म मुक्ति परिषद और टीएसपीसी का प्रभाव वाला इलाका रहा है। गिरिडीह में बोरिंग को लेकर खूनी संघर्ष, गर्भवती महिला समेत 9 घायल। चापाकल के लिए हो रहे बोरिंग को लेकर 2 पक्ष में खूनी संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में एक गर्भवती महिला समेत 2 पक्ष के 9 लोग घायल हो गए। घटना मुसफिल थाना इलाके के द्वारपहरी के समीप महेशपुर के टोला बरमसिया की है। घटना में घायल दोनों पक्ष का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा, जबकि पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाना भी लाया है। बताया जाता है कि 2 पक्ष में भिड़ंत की घटना शुक्रवार की देर रात को घटी। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए तो मामले की सूचना मुसफिल थाना प्रभारी श्याम प्रसाद महतो को मिली। इलाका दूर होने के बावजूद रात में थानेदार अपनी पूरी टीम के साथ गांव में पहुंच गए। एम्बुलेंस के साथ पहुंची पुलिस ने सबसे पहले झगड़ा रुकवाया, फिर घायलों को अस्पताल भिजवाया। इस दौरान पूछताछ के लिए कुछ लोगों को थाना लाया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। इस घटना में 9 लोग घायल हैं। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। आगे की कार्रवाई जारी है। कोयला लदा ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मजदूर की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के रहमत नगर गांव के समीप तेज रफ्तार कोल वाहन ने साइकिल सवार मजदूर को रौंद डाला। इस घटना में मजदूर के दोनों पैर और सिर में गंभीर चोटें आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के सहारे घायल मजदूर को इलाज के लिए टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। रांची ले जाने के क्रम में बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना में मृतक मजदूर की पहचान तेलियाडीह गांव निवासी 45 वर्षीय सिकंदर साव के रूप में हुई है। बताया गया कि मृतक मजदूर साइकिल से सवार होकर मजदूरी के लिए धनगड्डा की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कोल वाहन ने उसे रौंद डाला। घटना में मजदूर की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नो एंट्री लगाने एवं मुआवजे की मांग को लेकर टंडवा सिमरिया मुख्य पथ को जाम कर दिया। जाम लगने से घटना स्थल के दोनों ओर 1 किलोमीटर तक कोल वाहनों की लंबी कतार लग गई। फिलहाल घटना स्थल पर भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह व झामुमो नेता मनोज चंद्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नो एंट्री व मुआवजे को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा। वोट देने के बाद इरफान अंसारी का दावा, जीत रहे नलिन सोरेन, मोदी को नकार चुकी झारखंड की जनता। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मतदान किया। इरफान अंसारी ने मतदान के बाद दावा किया कि दुमका से नलिन सोरेन जीत रहे। कहा मोदी को झारखंड की जनता नकार चुकी है। साथ ही उन्होंने स्याही लगी उंगली की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इरफान एक वीडियो जारी कर कहा कि वे दुमका लोकसभा के सभी मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। लोग घरों से निकलकर बड़ी संख्या में वोट दे रहे। संथाल परगना की 3 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन % बहुमत से जीत रही है। इरफान अंसारी ने आगे वीडियो में कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी को बम्पर वोट मिल रहा। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी मतदाताओं में वोटिंग के प्रति दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रही। इरफान ने कहा कि इससे साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार नलिन सोरेन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दुमका में केवल तीर धनुष से चलेगा। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कन्याकुमारी में साधना में लीन है, लेकिन हम लोग यहाँ कष्ट में हैं। प्रधानमंत्री को अपने 10 साल के कार्यकाल में हुए कामकाज का बात करनी चाहिए। दुमका में वज्रपात से 26 मवेशी की मौत, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे पशु। झारखंड में दुमका जिले में शुक्रवार को वज्रपात से 26 मवेशी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मवेशी शाम को चरने के लिए खेत में गए थे। इसी दौरान बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सभी मवेशी पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान अचानक वज्रपात होने से मौके पर मौजूद 26 मवेशी की मौत हो गई। इस घटना से पशुपालकों को काफी नुकसान हुआ है। सभी काफी उदास हैं। घटना दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के कोला बगान जंगल में हुई है। इस संबंध में कोलारकोंडा पंचायत के मुखिया उकील मुर्मू ने बताया कि
कोला बगान गांव में पशुपालकों के मवेशी प्रत्येक दिन की तरह जंगल में चरने गए थे। अत्यधिक बारिश होने के कारण सभी मवेशी पानी से बचने के लिए 2 घने पेड़ के नीचे आ गए। इसी दौरान अचानक वज्रपात होने से मौके पर मौजूद 26 मवेशी की मौत हो गई। इस संबंध में मसलिया प्रखंड के बीडीओ अजफर हसनैन ने बताया कि इसकी सूचना पशु चिकित्सक पदाधिकारी को दी गई। साथ ही निर्देशित किया गया कि घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा ले। इसके अलावा सभी भुक्तभोगी से आवेदन और मृतक मवेशियों की फोटो लेकर मुआवजे को लेकर आगे की कार्रवाई की जाए। क्यूरेस्टा ग्लोबल हॉस्पिटल ने टीम का किया विस्तार, अब और बेहतरीन मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। क्यूरेस्टा ग्लोबल हॉस्पिटल ने अपनी टीम बढ़ाने का ऐलान किया है। हॉस्पिटल ने अपनी मेडिकल टीम में अत्यधिक कुशल और अनुभवी डॉक्टरों के एक नए समूह को शामिल करने की घोषणा करते हुए खुशी जाहिर की है। उनके द्वारा कहा गया कि यह महत्वपूर्ण विस्तार समाज को असाधारण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता के अनुरूप है। क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन अविनाश कुमार ने नई नियुक्तियों के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपनी टीम में डॉक्टरों के ऐसे प्रतिष्ठित समूह का स्वागत करते हुए उत्साहित करते हैं। उनकी विविध विशेषताओं और मरीजों के देखभाल के प्रति समर्पण शीर्ष स्तरीय चिकित्सक सेवाएं प्रदान करने की हमारी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। यह हमारे अस्पताल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और हमें विश्वास है कि हमारे यहाँ के मरीजों को उनकी उपस्थिति से बहुत लाभ होगा। क्यूरेस्टा ग्लोबल हॉस्पिटल हमेशा से ही चिकित्सा नवाचार और रोगी देखभाल में सबसे आगे रहा है। इन प्रतिष्ठित डॉक्टरों को शामिल करने के साथ हम रांची के विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के अपने मिशन को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। नई टीम की जानकारी देते हुए प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इसमें न्यूरोसर्जन विभाग जैसे विभिन्न विषयों के डॉक्टर शामिल किए गए हैं। रामगढ़ में लूट के दौरान बुजुर्ग महिला की हत्या से दहशत में लोग, मोहल्ले में पसरा सन्नाटा, अपराधियों की तलाश के लिए एसआईटी का गठन। रामगढ़ थाना क्षेत्र के विद्यानगर मोहल्ले में गुरुवार को लूट के बाद सुशीला देवी नामक बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद पूरे मोहल्ले में भय का माहौल है। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल गुरुवार को लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरों ने बुजुर्ग महिला की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद लुटेरों ने घर के एक कमरे में आग भी लगा दी और फरार हो गए। जिस रास्ते से वे घटना को अंजाम देकर भागे, उस घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में चारों संदिग्ध हत्यारों की तस्वीर कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो में मोहल्ले के लोगों द्वारा पुलिस को बताए गए हुलिये से चारों का हुलिया मेल खा रहा। सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि संदिग्ध लुटेरे करीब 9 बजे अलग अलग रास्तों से सुशीला निवास पहुंचे और फिर करीब 9:40 में एक एक कर जल्दबाजी में एक के बाद एक सुनसान गली से होते हुए खेत की ओर जाने लगे। इनमें 3 युवक और एक युवती दिख रहे हैं। उनके पास बैग और पर्स भी मौजूद था। यातायात व्यवस्थित करने वाले ट्रैफिक पुलिस खुद अव्यवस्थित राज्यों में कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। इसके अलावा शहरों में यातायात व्यवस्था को भी पुलिस ही संभालती है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। यातायात का नियंत्रण करने का काम आसान नहीं होता है। शहर की यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिसमैन की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि शहर की यातायात व्यवस्था ठीक रहे। लेकिन एक और यह भी है कि ट्रैफिक को ठीक से चलाने वाले ट्रैफिक पुलिस की ही व्यवस्था ठीक नहीं है। कहीं कंटेनर में ट्रैफिक थाना चल रहा तो कहीं पुलिस बूथ में ट्रैफिक थाना संचालित है। ऐसे में ड्यूटी के बाद भी उन लोगों को सही से बैठने तक की जगह नहीं है। ऐसे में या तो वे लोग कंटेनर के छांव में बैठते हैं। करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाली ट्रैफिक पुलिस कई समस्याओं के साथ ड्यूटी पर कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाले ट्रैफिक पुलिस कई समस्याओं के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। डीएसपी नीरज कुमार के खिलाफ सरकार को भेजी गई रिपोर्ट। कार्रवाई की अनुशंसा। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि बितका बावरी हत्याकांड में एटीएस के तत्कालीन डीएसपी और वर्तमान में गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। केस की समीक्षा के बाद मामले की पुष्टि होने पर नीरज कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा करते हुए सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता द्वारा गृह सचिव को रिपोर्ट भेजी गई है। सीआईडी डीजी ने लिखा कि पतरातू थाना क्षेत्र में बितका बावरी की हत्या 25 फरवरी 2023 को हुई थी। मामले में मृतक बितका के भाई की शिकायत पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर इस केस का अनुसंधान एटीएस ने शुरू किया था। इस केस का सुपरविजन नीरज कुमार ने किया था। इस केस में मृतक बितका बावरी की पत्नी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनके बयान पर केस दर्ज नहीं किया। साथ ही घटना में शामिल असली अपराधियों को केस में लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले के बाद सीआईडी के आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल द्वारा केस की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि सुपरविजन के दौरान कई तथ्यों की अनदेखी की गई है। अस्पताल की पैथोलॉजी लैब से बरामद शव, हत्या या हादसा अब भी रहस्य बरकरार, जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा में चितरंजन कस्तूरबा गांधी रेलवे अस्पताल से शनिवार सुबह एक कर्मचारी का शव बरामद किया गया है। अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में कार्यरत 59 वर्षीय कृष्ण मुरारी सिंह का शव बरामद किया गया है। उनकी मौत कैसे हुई, इस पर रहस्य बरकरार है। जुलाई में वे सेवानिवृत्त होने वाले थे। शुक्रवार 31 मई को 2 मरीजों को ब्लड देने की जरूरत के कारण वह रात 8 बजे तक अस्पताल में थे। 8 बजे चितरंजन शहर के स्ट्रीट 15 के आवास पर लौटे। घर पर कहा कि इमरजेंसी ड्यूटी में रात में अस्पताल जाना है, यह कहकर घर से अस्पताल के लिए निकल गया। रात को उन्हें घर वालों ने फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। देर रात घर के लोग उनकी खोजबीन में अस्पताल गए तो पैथोलॉजी रूम का दरवाजा अंदर से बंद मिला। सुबह कृष्ण मुरारी के एक सहकर्मी ने अस्पताल के अंदर दूसरे कमरे से होते हुए पैथोलॉजी विभाग का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो कृष्ण मुरारी फर्श पर पड़े हुए थे। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। उनका बड़ा बेटा कैंसर से पीड़ित है, दूसरा बेटा बाहर काम करता है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद यह साफ हो पाएगा कृष्ण मुरारी की मौत कैसे हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पूर्वी सिंहभूम जिला टॉपर प्रोबिन मुर्मू बनना चाहता है पायलट, लोगों की आर्थिक मदद से जाएगा कोटा। मैट्रिक के जिला टॉपर के पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होने पर गांव वालों ने क्राउड फंडिंग कर उसे कोटा भेजने का निर्णय लिया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले प्रोबिन कुमार मुर्मू लोगों की मदद से कोटा से अपना सपना पूरा करेंगे। दरअसल प्रोबिन अपने जिला के होनहार छात्र हैं। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में जिला में पहला स्थान लाया है। प्रोबिन भविष्य में पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन पिता एक किसान है। प्रोबिन के घर की आर्थिक स्थिति दयनीय है। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से प्रोबिन मैट्रिक में टॉपर तो बन गए, लेकिन उसके पास आगे की पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। गांव वालों ने प्रोबिन को हाथों हाथ लिया और उसे उसके आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की। प्रोबिन कुमार मुर्मू पूर्वी सिंहभूम के बनाम घुट्टू का रहने वाला है। पिता मान सिंह मुर्मू एक किसान है और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से प्रोबिन अपनी आगे की पढ़ाई करने में असक्षम थे। गांव के मुखिया तक प्रोबिन के मैट्रिक में टॉप करने की जानकारी पहुंची। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रोबिन के परिवार वाले की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रोबिन को आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है। इसके बाद मुखिया ने क्राउड फंडिंग की मदद से प्रोबिन के लिए पैसे इकट्ठा करवाए। क्राउड फंडिंग की मदद से अब प्रोबिन राजस्थान के कोटा में अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। बता दें कि जोगसलाई से झामुमो विधायक मंगल कालिंदी ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। मंगल कालिंदी ने पहले तो प्रोबिन की खूब सराहना की, कहा कि ऐसे होनहार छात्रों की झारखंड को जरूरत है। पैसे के अभाव में प्रोबिन की पढ़ाई नहीं रुकेगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह अपनी सैलरी से प्रोबिन को हर महीने आर्थिक मदद करेंगे, जिससे उनका पायलट बनने का सपना पूरा हो सकेगा। झारखंड के कई जिलों में मर रहे चमगादड़, गढ़वा, हजारीबाग, रांची के बाद अब लातेहार में कई की मौत। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर। झारखंड के गढ़वा और लातेहार जिलों में बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हो रही है। इससे पहले गढ़वा, हजारीबाग और रांची में सैकड़ों चमगादड़ मारे गए हैं। चमगादड़ क्यों मर रहे, इसकी अब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है। ताज़ा मामला लातेहार जिले का है, जहां बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हुई है। शुक्रवार की सुबह लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत कोयली गांव में बड़ी संख्या में मरे हुए चमगादड़ मिले हैं। मरे हुए चमगादड़ों को देखने के लिए स्थानीय लोग भारी संख्या में पहुंचे। चमगादड़ किसी बीमारी का शिकार है या उनकी मौत की वजह क्या है, यह साफ नहीं है। ऐसे में लातेहार डीएफओ रोशन कुमार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से मृत चमगादड़ों से दूर रहने की अपील की है। अगर उन्हें कोई बीमारी हुई या वायरस हुआ तो लोगों में फैलने का खतरा है। ऐसे में मरे हुए चमगादड़ों का हाथ लगाना खतरनाक हो सकता है। शुक्रवार की सुबह लातेहार जिले के मनिका प्रखंड के कोयली गांव में स्थानीय लोगों ने एक पेड़ के नीचे जमीन पर बड़ी संख्या में मृत चमगादड़ों को देखा। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इलाके में ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। कुछ लोग मृत चमगादड़ों को हाथ लगाने लगे, कुछ यहां से उठाकर ले जाने लगे। लातेहार डीएफओ रोशन कुमार ने इसे काफी गंभीरता से लिया और तत्काल विभागीय कर्मियों को अलर्ट कर दिया है। डीएफओ ने आम लोगों से अपील की कि वे किसी भी परिस्थिति में मृत चमगादड़ों को हाथ न लगाए, उनके पास न जाए। मृत चमगादड़ों के संपर्क में आना खतरनाक हो सकता है। मृत चमगादड़ों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे। इस जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इनकी मौत कैसे हुई है। इनमें कोई संक्रमण का खतरा हो सकता है या भीषण गर्मी की वजह से भी इनकी मौत हो सकती है। अभी यह कहना मुश्किल है कि यह क्यों मर रहे हैं। इलाके के लोगों से डीएफओ रोशन कुमार ने अपील की कि इस तरह की घटना जब भी देखे वन विभाग को सूचित करे। मृत पशु या पक्षियों के पास कभी न जाएं और न ही उसे छूने की कोशिश करें।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।